So hello everyone, welcome back to StudyVisor. As I promised you that from today onwards we will discuss all the chapter of economics in class 11 and 12. Let's start from the beginning, from the basic. Okay. तो आप लोग इकोनॉमिक्स चूज किए हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले से व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है तो हम इस सिलेबस में हम देखते हैं। पहले पार्ट में हम व्हाट इज एन इकोनॉमी और हम पहले बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, ये दोनों के बाद आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, तो आप लोग इकोनॉमिक्स चूज किए हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है और व्हाई शुड वी चूज इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है और मतलब मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम विद दैट डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. If you ask an ordinary person that what is economics and economy, the answer may be like this, that economy and economics they both have same meaning. Okay, but that actually not, है ना। तो वो क्या है आज हम बात करेंगे, है ना। चलो, क्या होता है हम पहले से बात करेंगे what is economics. इकोनॉमिक्स, ओके, हाँ, what is economics. पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। हम इकोनॉमिक्स को चूज किए हैं तो पहले से हमको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो पहले से ये नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले से हमको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। चलो, इकोनॉमिक्स क्या होता देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा है इस बुक में, दिखाता हूँ आपको। लिखा है इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। सर, हम सोशल साइंस 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या है, हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं। तो इकोनॉमिक्स वाज ए पार्ट ऑफ दैट सोशल साइंस ना। चलो, इकोनॉमिक्स मतलब सोशल साइंस ही है। तो सोशल साइंस क्या करता है? सोशल साइंस क्या करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना उनको स्टडी करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज को, है ना। तो इकोनॉमिक्स करता क्या है सर? तो इकोनॉमिक्स करता क्या है इसको बंद कर देते हैं, हमारा काम नहीं है ना। देखो, इकोनॉमिक्स क्या करता है। ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी? दैट दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर बोलेंगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है वो भी बात करेंगे, है ना। चलो, और एक बात देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ये इकोनॉमिक क्या है, कहां से आया, क्या है वो देख लेते हैं ना। देखो, यहाँ पे लिखा है और आप चाहे तो मैं भी दिखा सकता हूं। देखो क्या लिखा है। इकोनॉमिक जो वर्ड है ना, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ये आया है। क्या क्या वर्ड का नाम है? ओइकस एंड नेमियन। ये दोनों वर्ड से आया है। और ये ओइकस का मतलब होता है ए हाउस, नेमियन मतलब होता है टू मैनेज, यानी एक हाउस होल्ड, यानी ए हाउस होल्ड मैनेजमेंट। चलो, ये चीज को हम छोड़ देते हैं, हमारा काम नहीं है ना। तो क्या होता है आप लोग को पता है कि आपके घर में आपके पापा का इनकम है 10,000। सपोज आपके पापा का इनकम 10,000 है और जब पापा आते हैं इनकम लेके घर को, फिर आपको मम्मी बोलते हैं पता है इस साल ना हमारे बच्चे का ये करना है, वो क्या करना है, उनके लिए एक ड्रेस खरीदना है, उनके लिए एक साइकिल खरीदना है, उनके लिए मेडिसिन भी लाना है, उनके लिए वो क्या क्या कुरकुरे खाते हैं उनके वो चीज लाना है। तो 10,000 में आपको पापा को बोल दिए आपको मम्मी कि ये सारे चीज करना है। तो फिर पापा टेंशन में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं कुरकुरे लाऊं या साइकिल लाऊं या फिर जो मोबाइल लाऊं उनके लिए, या फिर मेडिसिन लाऊं, है ना। मेडिसिन लाऊं तो लाऊं क्या है ना। तो यहां पे आपके पापा सोचते हैं मेरे पास ये सारे सामान लाने के लिए इतना भी क्या है, इतना भी रिसोर्सेस नहीं है। यानी मनी इज वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेस, है ना। पूंजी एक तरह का आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है आपके पास। यानी पापा बोलते हैं मेरे पास तो इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है, मैं कैसे इस सारी चीज को कैसे फिलअप करूं इस सारी चीज को, है ना। ये सारे क्या है, आपके मम्मी बोले हैं ये लाने के लिए, 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 और भी बहुत कुछ बोल देते हैं। महीना जब होता है ना, मम्मी बहुत ऑर्डर देते हैं, है ना। तो चलो, ये सारी चीज लाना है, राशन भी लाना है ना, और क्या लाना है, सब्जी भी लाना है, ये सारी चीज को लाना है। पापा भी सोचते हैं भाई इतने सारे सामान लाऊं तो कैसे घर का मतलब घर चलेगा, तो चलेगा कैसे, क्या करूं, इतने तो मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर पापा यहाँ पे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे लिए क्या है, क्या चाहिए पहले, जैसे कि मम्मी भी गुस्सा नहीं करेंगे और मेरे जो मम्मी के जो इतने सारे वांट्स है ये सारे को मैं कैसे मैनेज कर पाऊं, थोड़ा फिलअप भी कर पाऊं, है ना। तो पापा फिर सोचते हैं हम मेडिसिन पहले लाएंगे, वो बेसिक है। फिर सोचते हैं ये लाएंगे, ये भी एक बेसिक है, सब्जी भी बेसिक है और राशन भी बेसिक है। तो ये सारी चीज को धीरे धीरे करके फिलअप करते हैं। और बाकी क्या करते हैं, फिर एक देखते हैं यूटिलाइज करेंगे, ये जो इतना ही सारा रिसर्च है, मतलब इतने सारे मनी है, इससे इतने मनी को वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, यहाँ भी थोड़ा खर्चा करेंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, या फिर कहाँ खर्चा करेंगे, जैसे कि जो 10,000 है ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाए। इससे 10,000 को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सर बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो घर में होता ही है सबके घर में। तो इकोनॉमिक्स क्या है भाई,
इकोनॉमिक्स क्या है देखो, हम यहाँ पे दो बात ध्यान रखें। दो बात क्या है, पहले देखें द वांट्स आर अनलिमिटेड। आपके जो मम्मी जो इच्छाएं हैं या फिर आपकी इच्छाएं हैं या फिर आपके पापा की इच्छाएं हैं बहुत सारे। देखो एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास बहुत सारी इच्छा है। आप मैं पूछूं कि आपके वांट्स क्या है, आप क्या बोलेंगे? सर मुझे ना सर कश्मीर जाना है, सर मुझे ना एक साइकिल चाहिए, सर मुझे ना एक मोबाइल चाहिए, सर मुझे ना एक बाइक चाहिए। भाई आप एक्चुअल चाहिए क्या? सब कुछ चाहिए। ठीक है, आप बाइक को दे देते हैं, आपको मोबाइल दे देते हैं, फिर मतलब साइकिल दे देते हैं। सब देने के बाद भी ना और भी इच्छाएं बढ़ेगा। आप अब देखो हमारे यहाँ पे सबसे रिचेस्ट पर्सन जो मुकेश अंबानी और अंबानी फैमिलीज हैं, उनको जाके पूछेंगे भाई आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यानी उनके पास क्या नहीं है फिर भी उनको चाहिए। यानी वांट्स आर अनलिमिटेड। अब जितने फिलअप करते जाएं उतना पॉपअप होते जाएगा, है ना। तो यहां पे देखें हम कि वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सर इकोनॉमिक्स है क्या फिर? तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, and also economics is the study of how to use the limited resource to fulfill unlimited wants, how to use the limited resource and fulfill the unlimited wants. यानी economics is the study of how to utilize the scarce resource यानी limited resource in a better manner. यानी आपके घर में जो रिसोर्स है या फिर आपके पास जितने रिसोर्सेस है उस रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और आपके सारे इतने सारे वांट्स को अच्छे से फिलअप कर पाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स ऐसा एक चीज है जो हमारे सोसाइटी में, हमारे मतलब कंट्री में या फिर हमारे इकोनॉमी में जितने भी हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्सेस आर ऑलवेज लिमिटेड। कितने भी हो जाए रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही होता है ना, क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, हाउ टू यूटिलाइज इन अ बेटर मैनर टू फुलफिल दिस अनलिमिटेड वांट्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? फर्स्ट हम क्या बोले कि इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप बोलेंगे सर ये तो नहीं बोले आप ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, बहुत शानदार मोबाइल है रेडमी का, उस रेडमी का एक मोबाइल है। इस मोबाइल को मैं 7000 से मैं खरीदा था 5 साल पहले। अच्छा मोबाइल है और मार्केट में अभी भी वो सेम प्राइस में मिल रहा है। आपको उसी मोबाइल को मैं अभी सेल करना चाहता हूं वही 7000 रुपीज में, और आपको ना एक मोबाइल चाहिए, है ना, आपको एक मोबाइल चाहिए। आप इस मोबाइल को खरीदेंगे मेरे से? आप पहले बोलेंगे सर आप पागल हो। क्यों? बोलेंगे सर इस मोबाइल को मैं आपसे क्यों खरीदूं, हालांकि वो मोबाइल आपको मार्केट में अभी मिल रहा है हमको, तो यहां से हम प्रेजेंट में मार्केट में मिल रहा है, तो अभी मार्केट में क्यों नहीं ले लूं? आपको पूछेंगे क्यों ले, हम हमसे क्यों नहीं लेंगे भाई? बोलेंगे सर यहां से लेंगे तो हम लूजर बन जाएंगे, यानी ये पुराना है, डेप्रिसिएट हो गया, ये खराब हो गया होगा, या फिर पुराना है, वही सेम चीज में मार्केट में मिल रहा है, यहाँ पे हम बेनिफिशियल होंगे या फिर बेनिफिट मिलेगा, तो यहां से हम क्यों लेंगे भाई? एग्जैक्टली तो आपको यहां से लेना है क्योंकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे लूजर हो सकते हैं आप। यानी दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? यानी कहां पे सबसे बेस्ट वे में आपका जो 7000 है यूटिलाइज हो पाया, इधर सबसे बेस्ट वे से यूटिलाइज हो पाया, और यहाँ पे जो आपके दिमाग में आया यहाँ पे लेंगे तो हम बेनिफिट रहेंगे और यहाँ पे लेंगे तो लूजर रहेंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स यानी लिमिटेड रिसोर्स टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स, फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो और एक बात हम बोले, यहां पे क्या बोले थे? इकोनॉमिक्स दैट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमियन यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पहले हम देखे इकोनॉमिक्स क्यों आए थे सोसाइटी में कि एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जितने रिसोर्सेस है कैसे उसको अच्छे से फुलफिल कर पाए, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़े थे। अभी धीरे धीरे उस हाउस होल्ड से आ गया हमारा कंट्री इकोनॉमी। इसको हम कैसे हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज करके हमारे जो लोगों के है पॉपुलेशन है उनकी अनलिमिटेड वांट से कैसे फिलअप कर पाए, एक तरह का वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना। और बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का तो समझ में आ गया, हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्स टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये जो है ये चीज को आप अभी से याद रखें क्योंकि ये सारी चीज में हम आगे स्टार्ट करेंगे द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ओके,
क्यों इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होता है और हमारे जो वांट्स होता है, इच्छाएं होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस अनलिमिटेड वांट्स we have to know that how to utilize the resources in a better manner, these scarce resources or limited resources in a better manner, that is scarce resources. Okay, चलो इतना समझ में आ गया. और एक बात क्या बोले, इकोनॉमिक्स द वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोस एंड नमियन, दैट मीन्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, दैट व्हिच इफेक्ट मींट मैनेजिंग अ हाउसहोल्ड विद द लिमिटेड फंड अवेलेबल. यानी आपके घर में लिमिटेड फंड है और आपको बेटर यूटिलाइज करना है घर को ठीक से चलाने के लिए, तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किए थे. अभी हम इकोनॉमिक देश के ऊपर पढ़ रहे हैं. तो ये तो आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या है ना. चलो इकोनॉमिक्स क्या है थोड़ा बहुत समझ में आ गया. चलो इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया है ना. और इकोनॉमिक्स में समझ में आ जाता है तो ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट में हमको यही पढ़ना है ना. ये पढ़ना है, ये सीखना है कैसे हम बेटर यूटिलाइज कर पाए रिसोर्सेस को, है ना. और ये आप एग्जांपल ले लेते हैं, मनी को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. तो भाई इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी क्या होता है? आप बोलेंगे सर इकोनॉमी क्या है? अभी तो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया था, समझ में आ गया. इकोनॉमी समझ में आ गया. तो इकोनॉमिक्स है क्या? देखो बेटा इकोनॉमिक्स क्या है. देखो आप ना जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं और आप ना जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको पता है, मुझे पता है, आप जो आपके कंट्री को क्या बोलते हैं सिंपल में? सर क्या बोलते हैं? कंट्री ही बोलते हैं, यानी देश बोलते हैं, है ना. बाकी एक बात ध्यान रखो, ये बात इजी हो जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. इसको क्या करेंगे आप याद रखें. कैसे? हम जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तब ना हम इकोनॉमिक, हमारे देश को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? हमारे देश को बोलते हैं हम इकोनॉमी. हमारे देश को बोलते हैं इकोनॉमी. यानी ये ऐसा एक बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जहां पे हमारा ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही रहता है. ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही रहता है. सर बोलेंगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जो होता ही रहता है इसके अंदर, है ना. तो इसी को हम क्या मान लेते हैं? इकोनॉमी. तो इकोनॉमी वो है जहां पे हमारा एक देश के तरह है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पे हमारा ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना. तो हम जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमेशा इकोनॉमी मतलब हम एक देश को समझ लेते हैं, एक पॉलिटिकल बाउंड्री समझ लेते हैं या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्री समझ लेते हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही रहता है. सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जो होता ही रहता है? तो ये चीज हम देखेंगे. देखो क्या होता है, देखो क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको पता है, आपको अभी बोले देखो वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना. चलो हम क्या देखते हैं. देखो एक देश के अंदर हम लोग रहते हैं और हमारे जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है, यानी वांट्स आर अनलिमिटेड. तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस वांट्स वी नीड टू कंज्यूम, यानी आपको जो इच्छाएं हैं इनको फुलफिल करना है तो आपको कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा. यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपको ना ड्रेस पहनने का बहुत मन है ना. तो पता है आपको ड्रेस पहनने का मन है तो आपको क्या करना है, वो बोलते हैं कंजप्शन. यानी कंजप्शन क्या होता है बेटा? कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन यानी देखो कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. यूटिलाइजेशन और क्या बोल सकते हैं हम? यूज करना. कोई चीज को हम खरीदते हैं और उसको पहनते हैं या फिर यूज करते हैं या फिर खाते हैं, खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दैट इज कंजप्शन. यानी कंजप्शन वो होता है कोई चीज को हम जब कंज्यूम करने के बाद हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है एक तरह का, है ना. यानी कोई चीज को हम यूटिलाइज करना, यूज करना, कंजप्शन होता है. तो आपको चाहिए एक ड्रेस. आपको क्या चाहिए? एक ड्रेस चाहिए. सर बोलेंगे सर ना मुझे एक ड्रेस चाहिए. ऐसा सॉरी मुझे पिक्चर इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी थोड़ा समझने के लिए ट्राई करो. एक ड्रेस है तो हमको क्या चाहिए? एक ड्रेस चाहिए. हम एक सोसाइटी में एक इकोनॉमी में रहते हैं. इस इकोनॉमी में हमको मुझे एक ड्रेस चाहिए. चलो मुझे एक ड्रेस को कंजप्शन करना है, पहनना है. तो एज आई टोल्ड यू इफ यू वांट टू कंज्यूम ना देन समवन नीड्स टू प्रोड्यूस. तो क्या है, आपको ड्रेस चाहिए तो आप कैसे ऐसे चुटकी लगाएंगे, साका का बूम बूम आ जाएगा ड्रेस आपके पास? ऐसा तो कभी नहीं होता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रेस चाहिए तो कोई होगा सोसाइटी में और कोई होगा इस देश के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर जो इस ड्रेस को बनाएगा. उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, है ना. प्रोडक्शन यानी इफ यू वांट टू कंज्यूम समवन नीड्स टू प्रोड्यूस. उसको बनाएगा ये, है ना. कहां से बनाएगा? एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में वो बनाएगा, है ना. इस इंडस्ट्री में वो बनाएगा इस ड्रेस को, है ना. उस कंपनी है, इंडस्ट्री है, कहीं पे भी बना सकता है. तो हम यहाँ पे क्या देखें? इफ समवन नीड्स टू कंज्यूम, कोई उसको कंज्यूम करना चाहता है और यूटिलाइजेशन करना चाहता है तो किसी को बनाना ही पड़ेगा. समवन विल प्रोड्यूस. ओके, कोई बनाएगा उस चीज को, है ना. तो सपोज आपको ड्रेस चाहिए तो एक इंडस्ट्री है जो ड्रेस बनाता है ना. तो उनसे आपको मिल जाएगा. ऐसा मिल जाता है?
आप क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री से जो ड्रेस बनता है, ये इंडस्ट्री जब ड्रेस बनाता है, प्रोडक्शन करता है, वो ड्रेस अपने आप क्या मार्केट में चला जाता है? ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी जब एक कंपनी ड्रेस बनाता है ना, वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी एक कंपनी जब ड्रेस बनाता है, इस सारे ड्रेस को वो क्या करता है? यहाँ वहां जो रिटेलर है उनको देता है, इनको देता है, दुकानदार के पास ये पहुंचाता है, बहुत सारे तरीके से ये उनके पास पहुंचाता है, और इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इफ यू वांट टू कंज्यूम, समवन नीड्स टू प्रोड्यूस एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। ये बनाने के बाद अपने आप यहां से नहीं चला जाता, हमारे पास नहीं आ जाता, ये दूसरे रिटेलर के पास ये पहुंचाता है ना, दूसरे रिटेलर के पास ये पहुंचाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे दूसरे दुकानदार के पास ये ड्रेस आ जाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर ये ड्रेस जो था यहाँ पे बना, ये मार्केट में सारे दुकानदार के पास आ गया। तो फिर क्या होगा? फिर आप बोलेंगे सर घर बैठेंगे, चुटकी लगाएंगे, सकला का बूम बूम, वो ड्रेस आ जाएगा हमारे पास। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा कहां पे? वही दुकानदार के पास, मार्केट में जाना पड़ेगा वही दुकानदार के पास। और क्या बोलेंगे दुकानदार के पास जाके? फिर बोलेंगे भाई हमको ड्रेस अच्छा लग रहा है, दे दो। ऐसा तो कभी नहीं होता है। वो बोलता है आपको लेना है तो इसके बदले हमको कुछ देना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलते हैं फ्री चीज को हम कभी भरोसा नहीं करते हैं, फ्री गुड्स को कभी भरोसा नहीं करते हैं। कोई कुछ फ्री में नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू रहता है, यानी मनी वैल्यू रहता है, या फिर कुछ वैल्यू रहता है, एक्सचेंज वैल्यू रहता है। इसको मनी बोल देते हैं हम। जैसे आपको ये ड्रेस चाहिए तो यहां से तो आपको ड्रेस मिल जाएगा, बाकी उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा, पैसा यानी मनी देना पड़ेगा। यानी इफ यू वांट टू कंज्यूम देन समवन नीड टू प्रोड्यूस, देन ही नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, देन यू नीड टू एक्सचेंज। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज। यानी आप इनसे ड्रेस लिए तो यहां पे आपको मनी का एक्सचेंज हुआ। यहां से आप ड्रेस लिए तो यहां से ड्रेस लिए, यहां से ड्रेस लिए, और उनको आप क्या दिए? मनी दिए। तो हम क्या दिखे भाई? क्या दिखे? देखो यहाँ पे एक इंसान है, ये कंट्री में, ये इकोनॉमी में एक इंसान है जो क्या करता है? कंजप्शन करने के लिए चाहता है ड्रेस को। तो वो चाहता है, इसलिए कोई प्रोडक्ट कंपनी है जो वो ड्रेस को प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के बाद सारे रिटेलर के पास पहुंचाया, यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब हम लोग गए यहाँ पे लाने के लिए, वो उसके बदले हम उसको मनी दिए और वो हमको ड्रेस दिया। उनको बोलते हैं एक्सचेंज। हम मनी दिए, वो ड्रेस लिए, वो मनी दिए, ड्रेस लिए, दैट इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे हुआ एक्सचेंज। तो भाई इकोनॉमी होता क्या है? अरे बेटा इकोनॉमी तो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो इकोनॉमी क्या होता है। आपको बोले कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है? In order to fulfill unlimited wants, we need to utilize in a better manner the scarce resources, है ना? तो इकोनॉमी क्या होता है? देखो इकोनॉमी इज a system in which or by which people satisfy their wants through the process of consumption, production, distribution and exchange। खत्म हो गया कहानी। CPDE याद रखें। यानी इकोनॉमी इज ए प्लेस और इकोनॉमी इज a system where the consumer, where anyone wants to satisfy their unlimited wants through the process of consumption, production, distribution and exchange। वही चीज तो हमें देखे यहाँ पे। हमको चाहिए था, हमें कंज्यूमर है, हमको चाहिए था सेटिस्फेक्शन। क्या चाहिए था? एक ड्रेस को, हमारे वांट्स क्या था? एक ड्रेस पहनना। तो हमको कंजप्शन करने के लिए इच्छा था, वांट्स था, तो किसी को बनाना पड़ा, तो वो बना के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो चीज को एक्सचेंज किया, हम लोग यहां से मनी दिए और उनसे लिए। यानी इन इकोनॉमी by economy people get a living to satisfy their wants through the process of consumption, production, distribution and exchange। यानी इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े थे? हाउ टू यूटिलाइज द स्कार्स रिसोर्सेस इन अ बेटर मैनर टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्सेस, इन अ बेटर मैनर टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स, टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स। यहां पे हम देखें वही सेम बात। in order to fulfill or in order to satisfy our unlimited wants, our wants through the process of consumption, production, distribution, exchange, that is economics। okay, that is economy। समझ में आ गया? तो देखो बेटा आज हम क्या पढ़े? हम पढ़े इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स देखे कि जो हमारे सोसाइटी में यानी हमारे घर में और हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज करके हमारे जो इतने सारे इच्छाएं हैं फुलफिल कर पाए, दैट टीच अस, दैट इकोनॉमिक्स टीचेस अस, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, समझ में आ गया। फिर हम देखे कि इकोनॉमिक्स जो है हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करता है, ये समझ में आ गया था। इकोनॉमी में क्या देखे कि इकोनॉमिक वही है जो हम पॉलिटिकल साइंस में एक देश बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में हम उसी देश को बोलते हैं इकोनॉमी। एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या होता है? वो एक सिस्टम है, इसमें कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो उनके जो अनलिमिटेड वांट्स होता है उसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। और कैसे फिलअप करते हैं?
थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। यहाँ पे बोले हैं पहले आपको कंजप्शन करना है कोई चीज को, किसी को बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर उसी को मार्केट में छोड़ना पड़ेगा यानी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर मार्केट में जब आ जाएगा हम उनको पैसा देके फिर लेंगे, उसको बोलेगा जाएगा एक्सचेंज। ये चारों चीज हो गया, दैट इज इकोनॉमी। देखो सेम बात इस बुक में लिखा गया, देखो क्या लिखा गया इकोनॉमी। An economy is a system in which or by which people get a living to satisfy their wants through the process of production, exchange, distribution and consumption। ये उसके तो इसमें लिखा गया। देखो सेम टू सेम लिखा गया ना, सेम टू सेम लिखा गया, हम उसको सिस्टमेटिक बोल दिए, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज हो गया। तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दे बोथ आर नॉट सिमिलर। हाँ वो मतलब जो इरादा होता है, जो मोटिवेशन होता है वो सेम होता है, बाकी यहाँ पे ये हमको ये सिखाता है और यहाँ पे ये प्रोसेस में हम जाते हैं और ये प्रोसेस में हम फुलफिल करते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, है ना। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। फिर भी इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो आप अभी हमको कमेंट में रिप्लाई दे दो, हम उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।